जय हिंद साथियों, आप सभी को पता है हम लोग क्या किए थे, रिएक्शन पढ़ रहे थे। और रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तो रिएक्शन में हम लोग जो थर्ड लेक्चर था उसमें कुछ रिएक्शन बच गया था, तो उस रिएक्शन को छोड़ करके हम लोग फोर्थ लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें बचे हुए रिएक्शन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम लोग इस क्लास को देखते हैं, इसमें कौन कौन सा रिएक्शन जो बचा हुआ है उसको कवर करते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं रिएक्शन को। क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आपको अंग्रेजी अगर लिखना है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जो उभय विस्थापन जो अभिक्रिया होता है उसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब आदान प्रदान करके क्या करते हैं, दो नए यौगिक को बनाएगा। समझ गए, यही क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे जो लास्ट जो हम लोग छोड़े थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया पर थे, जिसमें क्या होता था, जिसकी मतलब पावर सक्रियता श्रेणी में जिसका पावर ज्यादा रहता था वो उसके स्थान पर चला जाता था, और जो जिसके साथ यौगिक बना रहता था उसको हटा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया में एक दूसरे से क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, आदान प्रदान करता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, ठीक है, करके दो नए यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है, मतलब बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख दिए यहाँ पर, मान लीजिए XY कोई तत्व है, AB से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, XB बनेगा और YA बनेगा, या AY भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए XB और AY, मतलब अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। X चेंज किया, उसके लास्ट वाला को लिया, लास्ट में खुद था, इसके फर्स्ट वाले को लिया, एक साथ आया, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है, उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, विनिमय या आदान प्रदान करके दुइयों को नए यौगिक बनाएगा, ठीक है। तो क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे देखिए क्या आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है, अवक्षेपण। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। कुछ ऐसा आप लोग को केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे अभी, जिसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, उसके बाद जो प्रतिफल होता है ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेपण। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर NaCl, एग्जाम्पल के लिए NaCl आप सभी लोग जानते हैं, नमक का, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड को अगर AgNO3 यानी कि Ag होता है आपका सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो कि भारी होगा। भारी, यहाँ पर तीर का चिन्ह बता क्या रहा है, यह भारी हो गया। क्या हो गया, भारी। तीर का चिन्ह बताता है क्या, भारी। ये नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इधर आपका सोडियम नाइट्रेट क्या होगा, उस अवक्षेप के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अवक्षेपण अभिक्रिया समझ में आया होगा। कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में क्या हो जाता है, विलयन से पृथक होता है। ठोस समझता है, सॉलिड के रूप में क्या होता है, विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को अब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाए AgNO3 से, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से, और उसके बाद क्या बनता है, AgCl। क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना, जो कि क्या हो गया, भारी है, धस से बैठ गया नीचे में, और उस ठोस के रूप में अवक्षेप क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। अगला आपका क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या करता है, लवण जल, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह है जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आपको देखिए, आपको बता रहे थे, आपका एक एसिड बेस एंड साल्ट नामक चैप्टर दूसरा चैप्टर है, उसमें इसके बारे में बहुत गहराई से पढ़ना है, ठीक है।
ओवरऑल यहाँ पर समझ लीजिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। और क्षार जो होता है, जिसको पानी में डाल भस्म जो होता है, भस्म को पानी में डाल दीजिएगा तो क्षार हो जाता है। तो क्षार और अम्ल या भस्म को अगर आपस में मिला दीजिएगा ना, तो क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है। क्या हो जाता है, नमकीन। तो वही बात है, जैसे कि आपको बता दे, आप लोग के घर में होगा साबुन या सरफ होगा, वो क्या होता है, उसको अगर टेस्ट कीजिएगा तो कड़वा लगेगा आपको, ठीक है। वही आपके घर में संतरा, नींबू ये सब होगा, तो ये कैसा लगता है, खट्टा। तो जब इस दोनों के बीच में रिएक्शन कराइएगा तो पता चलेगा आपको, ये नमकीन हो जाता है। क्या हो जाता है, नमकीन। तो वही बात है, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो बता सकते हैं आप आराम से, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाएगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पूछेगा क्षार किसको बोलते हैं, तो जल में यानी पानी में विलय, विलय मतलब घुला हुआ भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं, तो जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। कभी कभी इससे रिलेटेड एक सवाल पूछ लिया जाता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, और 7 से नीचे जितना होगा सब क्या होगा, खट्टा होगा। 7 से ऊपर क्या होगा, जैसे 8, 9, 10 इस ढंग से जो होगा सब क्या होगा, कड़वा होगा। और 7 से जो नीचे हो जाएगा सब खट्टा होगा, जिसका पीएच मान, ठीक है। इससे भी एक सवाल आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ऐसे सेकंड लेक्चर में आपको, सेकंड चैप्टर में आप लोग को अच्छे ढंग से पढ़ना है, उसमें मिल जाएगा किस तत्व में क्या उसका पीएच मान है। उदासीनीकरण के लिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, HCl। HCl क्या है, अपना अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हमारे पेट के अंदर भी बनता है HCl, आप सभी को पता होगा। उसके बाद NaOH, NaOH ये क्या है, अपना क्षार है। आप लोग को एक बात बता दें, जिसके साथ अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो समझ जाइएगा क्या, वो क्या है, अम्ल है। और जिसके साथ OH लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाइएगा क्या है, वो क्षार है। जिसके लास्ट में OH लगा रहे समझ जाइएगा क्षार है। क्या है, क्षार। तो आपसे पूछ भी लिया जाएगा निम्नलिखित में कौन क्षार है या भस्म है, तो याद रखिएगा OH लगा रहता है वो क्या हो जाता है, क्षार। इधर क्या हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस दोनों के बीच में क्या होता है, रिएक्शन। जब दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, यानी नमक बन जाता है अपना, ठीक है, नमकीन। उसके बाद क्या बनता है, जल, H2O। आप सभी को पता है जल का जो सूत्र होता है क्या होता है, H2O, ठीक है। आगे क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में घट जाए उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि देख लीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में घटती हो, वैसा रिएक्शन जो प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसको क्या बोले हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन के जब रिएक्शन कराया क्या बन गया, यह प्रकाश की उपस्थिति में यह संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, उसके बाद बनता है HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। लास्ट आपका रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो आप सभी को पता होगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया ये सदैव क्या होता है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाते हैं। पूछेगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया सदैव एक साथ होता है। क्या होता है, सदैव एक साथ होता है। और ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सदैव साथ साथ होता है, और इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो पूछ लिया जाए आपके अगर बोर्ड के एग्जाम में, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो रेडॉक्स हो या कोई भी हो, दोनों जब साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण हो, अवकरण हो या रेडॉक्स हो, दोनों का डिफिनेशन है कि ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। इस ढंग से इसका क्या करना है, डिफिनेशन लिख देना है और वहां पर अच्छा मार्क्स लेकर के आना है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं ZnO प्लस C बराबर एरो क्या बन जाएगा, इधर आपका Zn प्लस CO बन जाएगा।
यानी कि जिंक ऑक्साइड के साथ अगर कार्बन रिएक्शन करता है तो इधर बन जाएगा जिंक और उधर बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये था आपका किसका रिएक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का। आपका ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़े उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन दूर हो, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन दूर हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और अवकरण उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। पूछेगा आपको अवकरण क्या होता है, तो अवकरण जिसके साथ हाइड्रोजन जुट जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। फिर पूछेगा ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीकारक फिर अवकारक, इस ढंग से भोजन क्यों दुर्गंधित होता है इसको हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। बस आपको इतना मोटा मोटा नॉलेज हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा।